नमस्कार। हमारे सामने एक 21 वर्षीय कन्या की कुंडली है। 26 मार्च 1999 को रात्रि 11:35 पर इनका जन्म हुआ है। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय वृश्चिक लगन के साथ कर्क राशि का उदय हो रहा था। चंद्रमा या कर्क राशि में है, स्वयं राशि के अंदर है। राशि के मालिक चंद्रमा है, लगन के मालिक मंगल हैं। चलिए देखते हैं कुंडली के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस ग्रह का प्रभाव किस तरीके से इनको मिलने वाला है। लगन से शुरुआत करते हैं। लगन आपके जीवन में बताता है कि आपके जीवन में कितनी परिपक्वता रहेगी और आप जीवन में कितना अचीव कर पाएंगे। लगन का मालिक जब वक्री होकर 12वें घर में पहुंच जाते हैं तो इसको कहा जाता है गुणों का अतिव्यय, कि व्यक्ति के भीतर जो गुण है उनका व्यय हो गया, उनका खर्च हो गया, उनकी हानि हो गई। अब ये गुण मंगल के रूप में है, यानी व्यक्ति अपने साहस का इस्तेमाल गलत जगहों पर करेगा, व्यक्ति बेवजह अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा। और मंगल क्योंकि एग्रेशन है, क्रोध है, तो वो सारी स्थितियां ऐसे लोगों के अंदर आती हैं। क्योंकि ग्रह वक्री भी है, शुक्र की राशि में है और शुक्र छठे घर में है, यानी ऐसा मंगल व्यक्ति को किसी भी प्रकार के तेज गति के क्रोध एवं झगड़ा झंझट कराने में सक्षम है। ये मंगल नवांश कुंडली में भी बुद्धि स्थान पे राहु के साथ अंगारक योग बनाकर बैठा हुआ है, यानी फिर से ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जा रहा। जब आपका लगन का मालिक ही कुंडली में इस प्रकार की प्रॉब्लम में है तो ऐसे लोग एग्रेशन में, क्रोध में, जल्दबाजी में, चिड़चिड़ाहट में आकर अपने जीवन में अच्छा खासा नुकसान करते हैं। चाहे वो नुकसान पारिवारिक हो, चाहे वो नुकसान शिक्षा के तौर पे हो, चाहे वो नुकसान व्यापार व्यवसाय नौकरी के तौर पे हो। तो वो एक खराब कॉम्बिनेशन शुरुआत में ही दिखाई दिया। दूसरा खराब कॉम्बिनेशन इस हॉरोस्कोप में है चंद्रमा का, कि चंद्रमा अपनी राशि में लेकिन राहु केतु के साथ है। शास्त्र कहता है चंद्रमा मन का मालिक है। जब मन का मालिक राहु केतु एक्सस पे हो और इसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो इसको केमद्रुम योग भी कहते हैं। चंद्रमा यहाँ दूषित है। जब आपकी मानसिकता खराब हो, मानसिकता नेगेटिव हो, आप समाज की सोच के ना चलें, सामाजिकता से हटके चलें, खराब जगह पे आपका दिमाग जाए, मन के अंदर नकारात्मक विचार आए, तो वो सब एक खराब कॉम्बिनेशन के तौर पे यहाँ चंद्रमा से भी दिखाई दिया। यानी आपके मन के मालिक और आपके लगन के मालिक दोनों इस हॉरोस्कोप में एक बड़ी समस्या में मुझे अब तक दिखाई दिए हैं। नवांश में भी चंद्रमा 12वें घर में सूर्य के साथ अमावस्या योग में फंसा हुआ है। दशमांश कुंडली में भी देखिए, जहाँ से हम अपने कर्म भी देखते हैं, वहाँ भी केतु चंद्र शनि एक साथ बैठे हुए हैं। यानी अगर व्यक्ति का मन कर रहा है कुछ गलत करने का तो उसका शरीर भी उसका साथ दे रहा है। वो इनके मंगल और चंद्रमा दोनों ने बताया। और जिस किसी कुंडली में मंगल और चंद्रमा यानी लग्न और राशि दोनों के मालिक इस तरीके से खराब हों, ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नेगेटिव कर सकता है। क्योंकि मंगल कुंडली में षष्ठेश हैं, छठे घर का मालिक, झगड़ा झंझट के लिए भी जाना जाता है। बात करते हैं बुध की। बुध वक्री है, शनि की राशि में है। इंटेलिजेंसी के हिसाब से ठीक कहलाता है ये कॉम्बिनेशन। पकड़ अच्छी है, बुद्धि ठीक प्रकार से काम भी करती है। एकादशेश और अष्टमेश होके हैं, चौथे घर में बैठे हैं और चौथे घर का मालिक छठे घर में बैठा है। यानी जहाँ पर व्यक्ति का जन्म होता है वहाँ से वो व्यक्ति अवश्य कहीं ना कहीं दूर जाता है। यानी जिस जगह जन्म लिया होता है वहाँ से उसका स्थान परिवर्तन अवश्य जीवन में होता है। साथ ही साथ घर के सुख में कमी कहना या स्वयं के बल पर कभी मकान नहीं बना पाते हैं, ऐसा भी योग इस कुंडली में दिखता है। बात करते हैं सूर्य बृहस्पति के योग की। ये एक अच्छा योग है कि आपके बुद्धि स्थान, शिक्षा स्थान का मालिक जब पंचम भाव में बैठा हुआ हो और साथ में सूर्य भी हो तो व्यक्ति इतना अवश्य अपने जीवन में कर लेगा, अपने गुजारे लायक खुद इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो जीवन में खुद कुछ कर लेगा। पढ़ाई करके नौकरी कर लेगा या बिना पढ़े भी ऐसे लोग नौकरी करके जीवन में धन कमा लेते हैं। वह योग भी इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कोई ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपका शरीर और आपका मन ही किसी चीज़ के लिए बेहतर नहीं है तो कुंडली में बनने वाले अच्छे योग भी, पढ़ाई करनी है तो अपने मन से करनी है, मन से कर ला, कह रहा तो कर लिया, नहीं तो किसी के कहने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ना।
तो ऐसी पढ़ाई का फायदा नहीं कि जिसमें आप किसी के कहने टोकने से करें। शनि शुक्र का एक और खराब योग इस कुंडली में दिखाई दिया। शनि और शुक्र दोनों मंगल से दृष्ट हैं। ऐसा व्यक्ति आवेश क्रोध में आकर अपने परिवार के अंदर कलह कर सकता है, अपने मित्रों बंधुओं छोटे भाई बहनों से लड़ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि शनि चौथे घर का मालिक होके नीच का होके छठे घर में है, परिवार के अंदर कलह करने का एक वातावरण की स्थिति यहाँ शनि ने बनाई है। सुख साधनों में कमी का अभाव यहाँ शनि ने बनाया है। किसी प्रकार के झगड़े झंझट में पड़ने का कॉम्बिनेशन यहाँ शनि ने बनाया। मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट है। शुक्र भी इसके साथ में है जो कि छठे और 12वें घर का मालिक है। यानी ये योग एक खराब योग है। इसका मैं आगे अभी और विवरण आपसे करने वाला हूं कि आखिर ये करेगा क्या। अब बात आती है दशा की, कि दशा अपना रिजल्ट दे रही है कि बुध की महादशा चल रही है। बुध चौथे घर में है, 8वें और 11वें घर का मालिक होके चौथे घर में है। वक्री है। कभी कभी बुध जब वक्री हो जाता है तो व्यक्ति ये समझता है कि सबसे ज़्यादा होशियार मैं ही हूँ, मेरे आगे सब लोग बेकार हैं। यानी अपनी बात को आगे रखना ऐसे लोगों के स्वभाव में हो जाता है, किसी की बात आराम से नहीं मानते हैं। आज चल रही है दशा बुध में बृहस्पति की। बृहस्पति चल रहे हैं चौथे घर में वक्री होके। कुंडली में सूर्य से अस्त हैं, यहाँ चल रहे हैं वक्री होके शनि के साथ। शनि और कुछ दिन में ये वक्री होके यहाँ भी जाएंगे। यानी वर्तमान की स्थिति टिपिकल है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वर्तमान से ज़्यादा भविष्य के बारे में बहुत गहन चिंता दिख रही है। क्योंकि जो स्थिति आपके साथ चल रही है वो तो चलेगी, वो तो आगे इतनी ज़्यादा सुधरती नहीं दिख रही, लेकिन बिगड़ती ज़्यादा दिख रही है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी अगस्त के महीने से बुध में शनि की दशा शुरू होगी। बुध तो यहाँ शनि के राशि में बैठा ही है और शनि बैठा कुंडली के छठे घर में। छठे घर में शनि, नीच का शनि, 12वें और 7वें घर के मालिक शुक्र के साथ और मंगल से दृष्ट। ये दशा का समय चलेगा लगभग 2.5 साल का। इसमें क्या क्या हो सकता है। चौथे घर का मालिक है, माता के साथ वाद विवाद या माता के स्वास्थ्य पर पड़ना है प्रभाव। एक बात, घर के सुख में कमी, सामाजिक सुख में कमी, मान सम्मान में कमी, शिक्षा का नुकसान, बुद्धि पे ताला लगना, क्रोध, आवेश, चिड़चिड़ाहट होना। और क्योंकि ये सप्तम और द्वादश का मालिक भी है तो किसी प्रकार की विवाह से संबंधित घटना भी घट सकती है। ऐसे समय में व्यक्ति अपनी मनमर्जी से विवाह करना, या मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो अपनी मर्जी से विवाह कर लेते हैं, चाहे कोर्ट मैरिज करें चाहे भाग कर करें, लेकिन ऐसे में वो इस प्रकार के सम्माननीय कदम उठाते हैं जिसका सामाजिक तौर पर भी इनको नुकसान होता है। समाज में किसी प्रकार की कलह और बदनामी के भी योग यहाँ बन रहे हैं। और मंगल की इस पर दृष्टि है तो व्यक्ति किसी को सुनता भी नहीं है, जो उसके मन में आएगा वो आगामी समय में करेगा। क्योंकि बुध और शनि नवांश में भी अष्टम भाव में है मंगल से दृष्ट, यानी बुद्धि सुधरने वाली नहीं दिखाई दे रही। दशमांश कुंडली में भी कर्म कारक ग्रह शनि अष्टम भाव में चंद्र केतु के साथ। एक तो आपका मन खराब, एक आपकी मानसिकता खराब, एक आपका शरीर खराब, एक आपकी दशा खराब। जब सारे प्लैनेट्स इस तरीके से हो जाएं तो समझ लीजिएगा आपको आने वाले समय में जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब होके रहेंगी। सवालों के जवाब दूंगा और उपाय बताने का भी प्रयास आपको मैं करूंगा। आपने कहा घर में बहुत मारपीट कलेश हो रहा है, सुसाइड नोट लिख कर रख रखा है, मुझे जेल भेजने के लिए थाने जाने से पड़ोसियों ने रोका, क्यों हो रहा है? नवंबर 2020 से पहला तो ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी पिछले 5-6 महीने से ही दशा ऐसी चली है ग्रह गोचर की और आगे भी बढ़ेगी। आपने जैसा लिखा ना कि सुसाइड नोट लिखा, मेरे साथ मारपीट हो रही है और मुझे जेल भेजने के लिए बात हो रही है, तो वो चीज़ जो मैंने देखी, माता को कष्ट, बिल्कुल संभव है कि आपके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन ले सकती हैं ये।
सुसाइड नोट वहाँ जाके थमा देंगी और आपको पता लगा प्रॉब्लम कर दी, आपको स्वास्थ्य हानि और समाज हानि हो गया। कब तक ठीक होगी? मेरी माँ की डेथ दिसंबर 20 को ही, वहाँ से वापस आने के बाद तांडव शुरू हो गया। ऐसा क्यों? वो एक इत्तेफाक है, लेकिन इनकी दशा उस समय से खराब हो गई, मैं तो ये कह सकता हूँ। वो मुझे और मुझसे जुड़े सभी लोगों को दुश्मन समझ रही है। अब से पहले तो वो मेरी जरा सी भी तबीयत खराब होती थी टेंशन में आ जाती थी, अब मुझे मारने पर उतारू है। क्यों? वो मैंने सब आपको चीज़ें समझा दी हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, कि इनका मन, इनका शरीर, इनका मस्तिष्क, सब बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। उसका हाल देखकर उसकी शादी करने से भी डर लग रहा है, किसी दूसरे का घर बर्बाद ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद कोई शादी का डिसीजन न ले जाए आने वाले 2.5-3 साल में, क्योंकि मैरिड लाइफ वाइज भी ये कुंडली काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में समस्या, विवाह में परेशानी, विवाह विच्छेद, तलाक जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ जाता है। उसके लिए तो कुंडली मिलान करके करना पड़ेगा, पर बात यह है कि आपकी मानेंगी या नहीं, ये बड़ा कठिन स्थिति है। पढ़ने में होशियार थी, पढ़ाई भी उच्च स्तर की करवाई मैंने, उसकी नौकरी के लिए बहुत एग्जाम दिलवाती हूँ, नौकरी कब तक लगेगी या नहीं? अभी 2024 तक मुझे कोई भी अच्छे शुभ संकेत इस कुंडली में नहीं दिखाई देते। मुझे यहाँ शिक्षा का भी नुकसान दिखता है, चरित्र का भी नुकसान देता है, सामाजिक भी दिखाई देता है, मानसिक और शारीरिक भी दिखता है। उसके बाद कभी केतु की दशा आएगी, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया हॉरोस्कोप या आने वाले समय के हिसाब से लग नहीं रही है। कहीं कोई दूसरा मामला जैसे तंत्र मंत्र का तो नहीं, किसी सूरत काबू नहीं है? वो ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद के होश में नहीं है। कब तक ये सब ठीक होगा? बिल्कुल संभव हो सकता है ऐसा। यहाँ मानसिकता और शरीर से स्थितियाँ ऐसी दिखती भी हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ कराया गया हो, या हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है इनका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कुछ अफेयर चल रहा हो या कोई आकर्षण हो, क्योंकि जब सप्तमेश की भूमिका शनि के साथ दिखती है तो जो चीज़ मैंने बताई थी कि आने वाले समय में विवाह का कदम उठा सकती हैं, कोई बड़ा काम ये गलत कर सकती हैं। इतनी समझदार और इनसे लड़की ऐसी हो गई, घर से निकल गई है, वापस कब आएगी नॉर्मल होकर? चलिए, स्थिति ये है इस कुंडली में कि बहुत सारी टिपिकल स्थिति जितनी आपने बताई वो सारी मैंने आपको कुंडली से बताई। यानी पहला तो योग ही काम करेगा कि कुंडली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, समस्याओं के घेरे में घिर गई है कुंडली। इसको यहाँ से निकाल के लाना बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ उपाय, कुछ पूजा पाठ मैं आपको इनके लिए बता रहा हूँ। आपके पास कोई भी सुयोग्य पंडित हों, आप उनसे वो पूजा करवाइएगा। कुछ पूजा मैं आपको बता रहा हूँ वो आप करिएगा। देखिए, आपके लिए मैं कोई भी पूजा पाठ ऐसे नहीं बताऊंगा जो बहुत सारी होगी। बहुत सारी का मतलब है ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं। सिर्फ एक पूजा बताऊंगा जिसका पूजा का रिजल्ट मैंने बहुत देखा है। पूजा थोड़ी सी लंबी है, 40 से 45 मिनट इस पूजा करने में लग जाते हैं, लेकिन ये रोज करनी है। आप रोजाना दिन में एक समय, अधिकतर शाम के समय सूर्यास्त के बाद, चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी की मूर्ति के सामने जलाइए और सुंदर कांड का पाठ कीजिए। सुंदर कांड हनुमान जी का, उसका पूर्ण पाठ आपको करना है। पूजा करने से पहले आप हनुमान जी के सामने अपनी परेशानी को रखिए कि प्रभु, मैं अपनी संतान को लेकर समस्या में हूँ, उनके साथ इस प्रकार की स्थिति चल रही है, उन्हें इन सब समस्याओं से निकालो, चाहे उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, और सुंदर कांड का पाठ करो। ये पाठ तब तक करो जब तक आपकी सारी समस्याएं सॉल्व ना हो जाएं। लगातार करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। और शनिवार की शाम से इस पाठ को करना शुरू करना है आपको। दूसरा, किसी सुयोग्य पंडित से मिलिए, उनको बोलिए बच्ची के लिए शनि और मंगल के बीज मंत्रों का जाप कराना है, अनुष्ठान कराना है। आप उनको बोलिएगा कि शनि के मंत्र और मंगल देव के जो मंत्र हैं उनके बीज मंत्रों का जाप कराना है। अभी शुरुआत में दोनों के 51,000 मंत्रों के जाप आप कराइए। उनको बोलिए कि
उनको जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है वो सारी प्रॉब्लम आप उनको बताइए। फिर उनको बताइए कि मैंने किसी को जन्मपत्री दिखाई थी, उन्होंने मुझसे ये कहा है, इसलिए मैं आपसे करा रही हूँ। पहले होंगे संकल्प, फिर होंगे जाप, फिर होगा इसका दशमांश हवन, वो आप करा लेना। इधर आप सुंदरकांड करते रहना, उधर वो करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो आपको कुछ ना कुछ समाधान, कुछ ना कुछ समस्या का हल अवश्य मिलेगा। क्योंकि स्थिति टिपिकल है तो इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप भी ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हैं, पंडित भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, और इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्थिति बहुत टिपिकल, काफ़ी चिंता में डाल दिया इस हॉरोस्कोप ने कि आने वाले भविष्य में तो काफ़ी नेगेटिव स्थिति दिख रही हैं। बाकी ईश्वर इच्छा है क्या होगा, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष अपना कर्म भोग भाग्य लेकर पैदा होता है, उसके साथ रहने वाले व्यक्ति विशेष भी उसको भोगते हैं। अच्छा होता है तो अच्छा भोगते हैं, बुरा होता है तो बुरा भोगते हैं, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन पूजा पाठ मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो बुरे से बुरी चीज़ों को काट सकती है, टाल सकती है। इसलिए पूजा पाठ कीजिएगा। नमस्कार।